हेलो, राधे राधे दोस्तों। आज यूपीएसआई के लिए टारगेट शुरू कर रहे हैं। आज है डे 1। इसमें हिंदी में हमें समास और विराम चिन्ह करना है। फ़िलहाल अभी मैं वही कंप्लीट कर रही हूँ और इसके बाद हमें जो मूल विधि है उसमें करना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 वाला है। फिर उसके बाद मैथ में करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और वो गुणोत्तर श्रेणी है और रीजनिंग में हमको क्लॉक पढ़ना है और साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार करना है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे समास पढ़ रही हूँ और समास पढ़ने के बाद फिर उनका प्रैक्टिस भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, यूथ कंपटीशन में दिए हुए हैं और जो पूर्वालोकन है उसमें भी दिए हुए हैं, उनसे प्रैक्टिस कर लेंगे। या तो जो पीडीएफ है मेरे पास पर, तो यहाँ पर फ़िलहाल अभी रिवीजन चल रहा है, बुक से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बहुब्रीहि समास और जो द्विगु समास होता है ना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल जैसे पंचवटी हो जाता है और इन एग्ज़ाम्पल में ना कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे चतुर्भुज हो गया, तो समझ ही नहीं आता कौन सा करना है। कोई इजी ट्रिक हो ना आप लोग के पास तो बताना प्लीज़। यहाँ मैं याद कर रही थी ना कौन सा पद प्रधान होता है कौन से समास में, वो भूल जाती हूँ मैं। वैसे जब याद करती हूँ तो याद रहता है और उसके कुछ टाइम बाद भूल जाती हूँ सिर्फ कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है, समझ ही नहीं आता है, फिर कन्फ्यूजन हो जाता है उसमें। समास में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पार्ट होता है वो तत्पुरुष समास। तो पता चल जाता है कि इसमें तत्पुरुष है, लेकिन तत्पुरुष का कौन सा पार्ट है वो समझ नहीं आ पाता है। यहाँ पर मैं विराम चिन्ह पढ़ रही थी। विराम चिन्ह में ऐसा कुछ नहीं होता है खास, एक बार रिवाइज़ कर लो बस, उसमें याद करने वाला कुछ है भी नहीं। बस एक बार रिवाइज़ कर लो, सारा याद रहता है। उससे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन भी आए हैं वो इजी आए हो जाते हैं ईज़िली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पे मैं मूल विधि पढ़ने जा रही हूँ। इसमें मूल विधि में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। मैंने खुद से नोट्स बना रखे हैं मूल विधि के सारे, तो उसी से पढ़ती हूँ। इसको 2-3 बार पढ़ा मैंने। धारा जो 10 है ना इसकी एक्ट की, वहाँ तक मैंने 2-3 बार रिवाइज़ किया क्योंकि भूल है ना। इसमें टोटल तो 26 धाराएँ हैं। अभी इतना याद कर लेंगे, शाम के स्लॉट में शाम को पढ़ेंगे तो शाम को पूरा कंप्लीट पूरा याद कर लेंगे तो याद रह जाएगा। एक बार में सारा याद करेंगे तो धाराएँ सब इधर की उधर हो जाएंगी, वो मिक्सअप हो जाएंगी, कुछ याद ही नहीं रहेगा। जब 2-3 बार अच्छे से रिवाइज़ कर लिया ना, फिर मैं लिख के उसको कॉपी बंद कर देती हूँ, फिर लिख के फिर उसको मिलाती हूँ कहाँ गलत किया कहाँ नहीं। तो इससे क्या होता है, जो गलती हुई है ना उसको फिर से लिखते हैं तो फिर वो दोबारा गलती नहीं होती है, फिर याद हो जाता है लिख के याद करने से। इतना अपने नोट से कंप्लीट कर लूँगी, पढ़ लूँगी। उसके बाद जो यूथ कंपटीशन की बुक आती है ना प्रीवियस ईयर यूपीएसआई में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उससे प्रैक्टिस कर लूँगी। तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कोई भी टॉपिक पढ़ो उसका प्रैक्टिस ज़रूर करो। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो टॉपिक कंप्लीट नहीं है, कितना भी थ्योरी पढ़ लो नहीं हो सकता है। और जब क्वेश्चन लगा रहे होते हैं ना तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं जो हमने फैक्ट्स जो पढ़े होते हैं उसमें नहीं होते हैं, तो वो अपने नोट्स में लिख लो कहीं, तो अगर वो पॉइंट्स फिर से आ गया एग्ज़ाम में। और अक्सर ऐसा होता है प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर करने का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना तो आपका गलत नहीं होगा क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर कर रखे हैं सारे के सारे। यहाँ पर मैंने 10 धाराएँ पूरी याद कर ली हैं, उसको मैंने लिख के भी देख लिया एक बार। और अब फिर मैं मैथ को पढ़ना स्टार्ट करूँ। मैथ में मुझे एपी की एक क्लास देखनी है और एक उसके गुणोत्तर श्रेणी की, उसकी दोनों की एक ही क्लास देखी है मैंने यहाँ पे। उसके बाद क्लास कंप्लीट कर लेने के बाद फिर जो सर उसमें देते हैं ना प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, वो सॉल्व कर लेंगे। प्रीवियस ईयर है उसको भी लगाना है क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी, जीएस, कुछ भी पढ़ो, उसमें प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी टॉपिक लिमिटेड पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो। ज़रूरी नहीं है एक दिन में आप 2 टॉपिक पढ़ो, एक दिन में एक टॉपिक करो। और हो सकता है अगर टॉपिक बड़ा है तो उसको 2 दिन में करो, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर लगाओ। जितना पढ़ रहे हो उतना प्रैक्टिस करो। यहाँ मैथ की क्लास कंप्लीट करने के बाद फिर मैं नहाने चली गई, खाना वाना बनाया, खाना खाया, फिर से मैं पढ़ने बैठी। तो फिर मैंने रीजनिंग की क्लास की, संदीप सर से मैंने पढ़ा था क्लॉक चैप्टर, उनका मुझे समझ आ जाता है। तो
और जब उनसे पढ़ रही थी ना रीजनिंग, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि फ़ोन उस टाइम मेरे पास एक ही था। वो दूसरा वाला फ़ोन पापा लेके कहीं चले गए थे, बाहर खेत पे निकल गए थे, तो वो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई वहाँ पे। रीजनिंग में भी मैंने क्लॉक की 2 क्लास की थी। वो ऐसा है ना कि मैंने पहले कर रखा है, तो बस रिवाइज करना था, तो उसको 1.5 गुना स्पीड पे करके मैंने देख लिया वीडियो, सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की। क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उससे 20 क्वेश्चन लगाए थे मैंने, ज़्यादा नहीं लगाए थे। उसके बाद मैंने हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, जो यूथ कंपटीशन की जो बुक है उसमें दिए हुए हैं। उसका बुक नहीं है मेरे पास, पीडीएफ है, तो पीडीएफ से कर रही थी, तो वो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई और किया भी नहीं रिकॉर्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता ना, वीडियो बड़ा हो जाता। यहाँ पर मैंने पॉलिटी पढ़ना शुरू किया है और पॉलिटी में मेरा टॉपिक था आज का प्रस्तावना और जो संविधान के स्रोत हैं, संविधान में कौन कहाँ से लिया गया है। यहाँ पर मैंने पॉलिटी कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में जो धाराएं रह गई थी, सुबह मैंने 10 धारा तक कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद का यहाँ पर मैंने कंप्लीट किया है 10 से पूरा 26 तक, और बीच बीच में कुछ धाराएं छोड़ भी दी हैं। जो RWA पे राम सर पढ़ाते हैं ना, उनसे पढ़ा था मैंने, तो उनके नोट्स जो बनाए हुए थे मैंने, उन्होंने जो जो इम्पोर्टेंट धाराएं बताई हैं वो ही याद की हैं, मैंने वही लिख रखी हैं। यहाँ पर हिंदी साहित्य मेरा रह गया था और सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे। हिंदी साहित्य में हमें ज्ञानपीठ पुरस्कार करना था। यहाँ पर मैं ज्ञानपीठ पुरस्कार को रिवाइज कर रही हूँ। यहाँ पर हमारा Day 1 का टारगेट कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा।